आजकल वॉलेट में पैसा लेकर घूमने वाला जो कल्चर है वो शायद थोड़ा सा खत्म हो चुका है। QR कोड, UPI, तमाम तरीके की चीजें आ गई हैं। इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, खास तौर से इन दो विषयों पर अगर हम बात करें तो किस तरीके की सावधानियां रखने की आवश्यकता है? देखिए, जब भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, मनी ट्रांसफ़र के लिए ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, आपका आधार कार्ड लिंक है उससे, आपका फ़ोन अकाउंट लिंक है, बहुत सारी चीज़ें आपके इंटरनेट जैसे फ़ोन नंबर के साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें अटैच हैं। तो आप ये देखिए कि आप किस तरीके की इन्फॉर्मेशन कौन से प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो आपके पास 100% चांसेस है कि फ्रॉड होंगे ही होंगे। तो OTP जैसी चीज़ है जो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, OTP जैसी चीज़ ना दीजिए। वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं, पिन है जैसे, वो ना शेयर करिए अपने। और जो हमेशा जो पासवर्ड होते हैं, इजी पासवर्ड मत रखिए, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखिए जो इजीली गैस ना हो पाए। अपनी कहते हैं ना कि अपनी डेट ऑफ बर्थ मत रखिए, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रखिए, अपनी एनिवर्सरी की डेट मत रखिए। कैजुअली लोग 1 2 3 करते हैं, ये 1 2 3 चीजें रख देते हैं। कभी कभार ना ये होता है, क्योंकि आप आजकल ना हर एक चीज में पासवर्ड है और ये सारे पासवर्ड याद करने बहुत मुश्किल है, तो हम लोग इजी वे समझते हैं। पर जो लोग हमारे साथ क्रिमिनल एक्टिविटी करना चाहते हैं वो भी तो है ना साथ में, तो उनके साथ बचा कैसे जाए। तो आजकल अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आपका फ़ोन सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे डेंजरस चीज़ है। अगर आपका फ़ोन है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो वो सबसे डेंजरस चीज़ है। तो उस डेंजरस चीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा पास मत रहिए, ज़्यादा रील्स मत देखिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ज़्यादा फोटोग्राफ्स मत शेयर करिए और ज़्यादा वीडियोज़ तो बिल्कुल ना करिए। ज़्यादा यूज़ ना करें, ये दिव्या जी का कहना है। और यूज़ करें तो सावधानी से करें, सतर्कता से करें, क्योंकि आपकी सतर्कता और सावधानी ही आपका बचाव है आज की दुनिया में। आपका फ़ोन जो आपके हाथ में है वो आपको इंटरनेट की दुनिया से जोड़ता है और इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, ये कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से आप सोशल मीडिया की दुनिया में ओपन है। आपको अपनी सावधानी, अपनी सतर्कता बरतते हुए ही अपनी सुरक्षा करनी है। आगे बढ़ते हैं दिव्या जी। कुछ इस तरीके के सवाल हमारे कमेंट्स के जरिए भी हमें बॉक्स में मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में, जिसमें ये होता है कि कई सारी महिलाएं इस तरीके की केसेस की बात करती हैं कि कोई फेक प्रोफाइल बनाता है और उनको परेशान करता है, उनकी आईडी से कहीं पैसे मांग लिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें शेयर कर दी जाती हैं। इस तरीके की अगर मामले सामने आते हैं या कोई महिला इस तरीके की चीज़ का शिकार हो जाती है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब आप इंटरनेट, जैसे एक ही चीज़ है कि जब इंटरनेट पे आप आ गए हैं, जैसे होता है ना कि साइबर बुलिंग, बहुत एक लोगों को ना अभद्र भाषा यूज़ करने का बहुत मज़ा आता है। लगता है ना कि लड़कियों के साथ कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी लिखने के लिए, ट्विटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लगता है कि कुछ भी लिख देंगे। एक कहते हैं ना कि बोलना बहुत ज़रूरी है, पर बोलना समझ के बोलना बहुत ज़रूरी है। फिल्टर अपने मुंह पे मत लगाइए, फिल्टर अपनी ज़बान पे लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किस तरीके की भाषा यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, तो ये आप, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो उसको ये देखिए कि किस तरीके से आपका बच्चा, क्योंकि दो ही चीज़ सबसे वनरेबल लगती है हमें साइबर क्राइम की दुनिया में। एक तो लगती है कि औरतें जो घर में बैठी हुई हैं, औरतें जो यूज़ कर रही हैं, और बहुत अच्छा है कि वो अगर घर में यूज़ कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के करीब आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करी जाए ये उनको पता होना चाहिए। साथ में जो आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, टीनेजर्स, क्योंकि कोरोना के टाइम के बाद हमने उनके हाथ में फ़ोन तो दे दिया, पर ये नहीं बताया कि फ़ोन पे क्या देखें क्या ना देखें, क्योंकि आप एक क्लिक से कुछ भी सेंड कर रहे हैं और कुछ भी देख रहे हैं, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। और बहुत सारे तमाम तरह के केसेस आते हैं जब मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो गई है। मेंटल हेल्थ से ज़्यादा आपकी, जैसे कहते हैं ना, डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी औरत की डिग्निटी, उसको बनाए रखना बहुत अच्छी चीज़ है। और उस तरीके से आप अपने फ़ोटोग्राफ का भी बहुत इस्तेमाल करिए कि किस तरीके के फ़ोटोग्राफ आप किसको भेज रहे हैं, क्योंकि आप फोटोग्राफ भेज तो देंगे, उसके बाद आप परेशान होंगे और उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करेगा, फिर साइबर स्टॉकिंग होगी, फिर साइबर बुलिंग होगी। ये एक निरंतर, एक एंडलेस लूप है।
इसके अंदर जब एक बार आप फंस गए तो फंस उसमें जाएंगे, निकलने का बिल्कुल। कोई भी वो नहीं है, कोई भी। और इतना आसान भी नहीं होता, जैसा कि दिव्या जी भी कह रही हैं कि आप अपनी सुरक्षा अगर पहले ही कर लें तो बाद की जो परेशानी होगी उससे बच जाएंगे, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। जी। इनको अगर आपने पुलिस में इनकी रिपोर्ट भी कर दी तो उसकी उनकी ट्रैकिंग बहुत मुश्किल होती है, अगर मैं ठीक नहीं, हूं मैं जी। आपको इन्फॉर्मेशन ही सबसे इस प्लेटफॉर्म में मैं बताना चाहती हूँ कि लड़कियां बहुत टाइम चुप रह जाती हैं, और चुप रहने के बाद उनके साथ क्या होता है कि जो भी आसपास के लोग हैं उस वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठाती हैं। तो जब भी आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ना, कम से कम अपने आसपास के लोगों से बात करिए, अपने बड़ों से बात करिए, अपने माँ बाप से बात करिए, क्योंकि हम डरते हैं। क्योंकि माँ बाप जो है ना वो आपको सिर्फ डांटेंगे, पर दूसरे लोग तो आपके साथ बहुत बड़ा आपकी ना कहते हैं ना कि आपकी चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, फायदा उठा ले जाएंगे तो आप, जो बिल्कुल। आप दूसरों के लिए ना हमेशा एक जैसे कहते हैं ना कि कभी भी इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ, कम से कम बच्चों के साथ तो वो तालमेल रखिए कि बच्चे अगर कुछ बुरा हो गया तो कम से कम आपसे बता सकें। क्योंकि महिलाओं के लिए तो ये चीज़ है कि एक टाइम के बाद वो सोचती है कि घर में इसकी कहते हैं ना कि कोई क्या सोचेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो सामने आती है, कोई क्या सोचेगा। मुझे लगता है कोई क्या सोचेगा उससे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे, मुझे लगता है कि टीनेजर जो आज की जो पीढ़ी होती जा रही है ना, जिसे कहते हैं ना जेन ज़ी जनरेशन, इनके पास सब कुछ तो है, इनके पास सब कुछ तो है, पर मेंटल हेल्थ नहीं है। और ये इतने वनरेबल स्टेट में ना, मुझे कभी कभार डर लगता है बच्चों से बात करते हुए कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम कितनी सारी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास है, उनको पता नहीं चल रहा कि किसको देखें और किसको ना देखें। दिमाग की हार्ड डिस्क में मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की दुनिया ने इतना कुछ दे दिया है कि जैसा कि मैम भी कह रही हैं कि जो जेनजी किड्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। एक बात जो दिव्या जी ने बहुत बहुत बारीकी से कही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बच्चों से, आपके परिवार के सदस्यों से इतनी होनी चाहिए कि अगर आप इस तरीके के फ्रॉड में फंस जाते हैं तो आप तक कोई आपका साथी हो, आपके मदद करने के लिए कोई हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, और आपका बच्चा अगर इस तरीके की चीज़ों में फंस गया हो तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो परिवार की नरिशिंग है उसको भी प्रॉपर किया जाए। मैं अगर ठीक हूँ जी तो। बिल्कुल, आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि इस समय पे ये होता है कि एक तो फ्रॉड हो गया, साथ में आपने अगर फ्रॉड को दबाए रखा ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो बोलने की जो कहते हैं ना कि बोलने की आज़ादी वहाँ होनी चाहिए कि जहाँ पे बोलने का यूज़ होना चाहिए कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो मुझे बोलना है, क्योंकि मेरी डिग्निटी मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे अपने घर वालों से बात करनी चाहिए कि ये मेरे साथ हो गया है। इसलिए इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत से ज़्यादा, मुझे लगता है कि सोसाइटी में भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप उसको ना एक उस तरीके से देखिए कि हो जाता है, अब आगे मूव ऑन करते हैं, उस चीज़ को बढ़ाइए मत। क्योंकि वायरल करने से ना, ये इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ें ना वायरल करने में विश्वास रखते हैं, पर आप किस चीज़ को वायरल कर रहे हैं इसका देखिए कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। सावधानी, सतर्कता ही आपका बचाव है। पूरे जो बात का लब्बो लुआब है, जो जिस्त है, वो यही कहता है कि आप साइबर फ्रॉड से तभी बच सकते हैं जब आप खुद सतर्क हों। एक चीज़ मैं भी समझना चाह रही थी दिव्या मैम कि अगर साइबर पुलिस के पास हम जाते हैं या हम रिपोर्ट रजिस्टर कराते हैं, तो क्या सच में वो जो प्रोसेस है या जो साइबर अपराधी है वो पकड़ा जाता है, इतना आसान होता है? यानी पुलिस उतनी मदद करती है? ये मैं अपने लिए भी ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं। देखिए, पुलिस मदद करती है, पर पुलिस मदद करती है तब जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आप आधे टाइम तो इन्फॉर्मेशन खुद ही हाइड कर देते हैं। आपने कब किससे बात करी, आपने कब किस जगह पे कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, आपका बच्चा, आपको पता ही नहीं कि इस टाइम पे रात को क्या देख रहा है, तो आधी चीज़ें तो उनको ही नहीं पता होती, तो वो किस तरीके की जांच करेंगे? क्योंकि अब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम के बहुत सारे पोर्टल खड़े हो गए हैं, सारे पोर्टल आ गए हैं जहाँ पे भारत सरकार बहुत तरीके से काम कर रही है कि इस तरीके के फ्रॉड ना हो, पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी तरीके से आती ही नहीं है। क्योंकि आपको ये लगता है कि जब इंटरनेट पे आप बात करते हैं किसी से भी, आपको कोई देख नहीं रहा, पर आपको हज़ार करोड़ों लोग देख रहे हैं जब आप इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, और कोई ट्रांसपेरेंट माध्यम नहीं है कि आपने किसी स्ट्रेंजर से बात करी, आप भूल गए, नहीं, वो स्ट्रेंजर आपकी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है और वो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी गलत तरीके से यूज़ करे, इस ताक में बैठा हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी खोता नहीं है, सब तैरता रहता है। जैसा कि दिव्या मैम कह रही हैं कि आपकी सावधानी ही आपकी सतर्कता है और सतर्कता ही आपका बचाव है।